वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके यहाँ इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो जो जीजीआईसी और टीजीटी में फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये संस्कृत के प्रश्न हैं। संस्कृत के प्रश्न हैं। नंबर एक प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम के रचनाकार हैं। तो मुद्रा राक्षसम के जो रचनाकार हैं वो हैं विशाख दत्त। कौन है? तो उत्तर है उसका विशाख दत्त। फ्रेंड्स, ये वन लाइनर प्रश्न है, तो सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप पूरा ज़रूर देखिए, एक नज़र में पूरा देखिए और इसके बाद में आप कमेंट द्वारा बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट है विदूषक युक्त रचना है। जो विदूषक युक्त रचना है वो है मृच्छकटिकम। कौन है? तो मृच्छकटिकम विदूषक युक्त रचना है। नेक्स्ट है महाकवि शूद्रक कृति प्रकरण ग्रंथ है। ये भी क्या है? तो ये भी मृच्छकटिकम है, जो शूद्रक कृति प्रकरण है। ये शूद्रक द्वारा रचित ये मृच्छकटिकम रचना है और ये विदूषक युक्त रचना है। क्या है? तो ये विदूषक युक्त रचना है। कौन सी? तो मृच्छकटिकम विदूषक युक्त रचना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसका प्रकरण है? जो ग्रंथ है किसका है? तो शूद्रक। ये शूद्रक के कृत मृच्छकटिकम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रत्नावली के रचनाकार कौन है? रत्नावली के जो रचनाकार हैं वो श्री हर्ष हैं। रत्नावली के रचनाकार श्री हर्ष हैं। नेक्स्ट है नागानंदम के रचनाकार हैं। जो नागानंदम और रत्नावली के रचनाकार हैं वो हैं श्रीहर्ष। नागानंदम भी श्रीहर्ष की रचना है और रत्नावली भी श्रीहर्ष की रचना है। आगे देखते हैं, प्रियदर्शिका नाटिका से संबंध नाटककार कौन है? तो प्रियदर्शिका है उसके नाटिका, जो प्रियदर्शिका नाटिका है उसके संबंध के नाटककार हैं श्रीहर्ष। कौन है? तो ये भी श्रीहर्ष ही है। नागानंदनम के रचनाकार कौन है? ये भी श्रीहर्ष हैं और प्रियदर्शिका नाटिका के संबंध जो नाटककार हैं वो भी श्रीहर्ष जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं उसको भी आप देख सकते हैं और देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इस चैनल से आप जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुंच जाए जो लोग फॉर्म डाले हैं। महाकवि भट्ट नारायण की एकमात्र रचना है वो है बेड़ी संहारम। जो महाकवि भट्ट नारायण जी हैं उनकी एकमात्र रचना कौन सी है? तो बेड़ी संहारम है। बेड़ी संहारम भट्ट नारायण की एकमात्र रचना है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम से संबंध नाटककार हैं। जो उत्तर रामचरितम है वो किसकी कृति है? तो ये भवभूत की कृति है। किसकी कृति है? तो भवभूत की कृति है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूत की कृति है। नेक्स्ट है महाकवि भवभूत की रचना है महावीर चरितम। उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम किसकी रचना है? ये दोनों ही भवभूत की रचना। भवभूत की रचनाएं अगर पूछी जाए तो महावीर चरितम है और उत्तर रामचरितम। और मालती माधवम। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, मालती माधवम प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो मालती माधवम जो प्रकरण है उसके भी रचनाकार भवभूत हैं। कौन है? तो भवभूत ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामाभ्युदयम के रचनाकार कौन है? रामाभ्युदयम के रचनाकार कौन है? तो यशो वर्मा है। जो रामाभ्युदयम के रचनाकार हैं वो हैं यशो वर्मा। मुरारी की रचना है। जो मुरारी हैं उनकी रचना कौन सी है? नेक्स्ट प्रश्न, ये 12वां प्रश्न है। मुरारी की रचना कौन है? तो अनर्घ राघवम ये मुरारी की रचना है। अनर्घ राघवम मुरारी की रचना है। नेक्स्ट है बाल रामायण के रचनाकार कौन है? जो बाल रामायण है उसके रचनाकार कौन है? तो ये राजशेखर जी बाल रामायण के रचनाकार हैं। बाल रामायण के रचनाकार
राजशेखर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंड कौशिक और नैषधानंद से संबंध नाटककार कौन है? जो चंड कौशिक और नैषधानंद से संबंध नाटककार हैं वो कौन है? तो आप इसका उत्तर क्षेमेश्वर हैं। कौन है? क्षेमेश्वर। नागानंद और उसके रचनाकार कौन है? तो क्षेमेश्वर है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। चंड कौशिक और नैषधानंद के संबंध नाटककार कौन है? तो ये क्षेमेश्वर हैं। क्षेमेश्वर इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य चूड़ामणि के रचनाकार कौन है? तो शक्तिभद्र हैं। जो आचार्य चूड़ामणि के रचनाकार हैं वो हैं शूलिभद्र। शूलिभद्र है। ये टाइप में गलती हो गई है, तो ये शूलिभद्र हैं आचार्य चूड़ामणि के रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदयम के रचनाकार हैं। जो प्रबोध चंद्रोदयम के रचनाकार हैं वो कौन है? तो कृष्णा मिश्र हैं। कृष्णा मिश्र हैं प्रबोध चंद्रोदयम के रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रहसन का उदाहरण है। जो प्रहसन का उदाहरण है वो है हास्य चूड़ामणि। कौन है? तो हास्य चूड़ामणि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिम का उदाहरण है। जो डिम का उदाहरण है वो है त्रिपुरदाह। कौन है? तो त्रिपुरदाह है डिम का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यायोग का उदाहरण है। 19वां प्रश्न है, व्यायोग का उदाहरण है। तो सौगंधी का हरणम, ये व्यायोग का उदाहरण है। व्यायोग का उदाहरण कौन सा है? व्यायोग का उदाहरण क्या है? तो सौगंधी का हरणम। सौगंधी का हरणम व्यायोग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाड़ का उदाहरण है। जो भाड़ का उदाहरण है वो क्या है? तो ये कर्पूर चरितम है। कर्पूर चरितम भाड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समोकार का उदाहरण है। जो समोकार है उसका उदाहरण है समुद्र मंथन। समोकार का उदाहरण क्या है? तो समुद्र मंथन है। ईहा मृग का उदाहरण है। जो ईहा मृग है उसका उदाहरण क्या है? तो रुक्मणी हरणम। इसका उदाहरण ईहा मृग का उदाहरण क्या है? तो रुक्मणी हरणम ईहा मृग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंक का उदाहरण है। 23वां प्रश्न है। अंक का उदाहरण है समिष्ठायत यह। सर्मिष्ठाय याति अंक का उदाहरण है। अंक का उदाहरण क्या है? तो सर्मिष्ठाय याति अंक का उदाहरण है। वीथी का उदाहरण क्या है? जो वीथी है उसका उदाहरण क्या है? तो मालविका है। वीथी का उदाहरण मालविका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकहित के साहचर्य का बोधक है। जो लोकहित है, लोकहित के साहचर्य का बोधक क्या है? तो ये है साहित्य। लोकहित के साहचर्य का बोधक है साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है? संस्कृत और साहित्य में कौन सा समास है? संस्कृत का साहित्य। इसका जब वो करेंगे, विग्रह करेंगे, तो संस्कृत का साहित्य होगा। तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? संस्कृत साहित्य तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लौकिक संस्कृत के प्रमुख विभाग हैं। लौकिक संस्कृत के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो दृश्य श्रव्य है। ये लौकिक संस्कृति के विभाग हैं। लौकिक संस्कृति के विभाग कौन है? तो दृश्य श्रव्य, ये लौकिक संस्कृति के विभाग हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य काव्य में अंतर्भूत है क्या? जो श्रव्य काव्य है उसमें क्या अंतर्भूत है? तो उसमें गद्य अंतर्भूत है। श्रव्य काव्य में गद्य अंतर्भूत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना है। जो संस्कृत वाङ्मय है उसकी प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो यजुर्वेद है। संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना युक्त वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद ये गद्य युक्त रचना है। गद्य युक्त
गद्य युक्त रचना कौन सी है? तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, अनियत अक्षर वाला होता है, जो अनियत अक्षरों वाला होता है वो कौन सा होता है? तो गद्य। गद्य में गद्य जो होता है वो अनंत अक्षरों वाला होता है, उसमें कई अक्षर होते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे 30 महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। 500 प्रश्नों की सीरीज़ लेके हम इस पूरे वीडियो में उपस्थित होंगे। ये रहा मेरा पहला वीडियो और आगे बहुत सारे वीडियो लेके उपस्थित होंगे। आप पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।